ही राम राज नहीं काहू ही व्यापा। उसके बाद में भैया चंद्रवंश की चर्चा है, जिनमें बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े प्रतापी धर्मात्मा हुए। उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ। कैसे? कंस की चचेरी बहन थी देवकी, और उन्होंने जो है, कंस ने बड़े धूमधाम के साथ अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। अब ये इतना प्यार, ये तो मैं नहीं कह सकता था कि प्यार करता था, प्यार दिखाता था। हमारे संबंधों में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ प्यार करने वाले, दूसरे बोलो दिखाने वाले हैं। दिखाने वाले बहुत कहेंगे हमें तुमसे बहुत प्यार है। कुछ लोग तो इतना झूठ बोलते हैं कि 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, और 100 साल पहले जाकर बाप तो 100 साल पहले। तो झूठ की भी हद होती है ना। तो एक होता है प्यार होना, और एक होता है प्यार का दिखावा करना। कंस जो है दिखावा करता था, और कंस की पोल ऐसी खोली, किसने? देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि जिसे तू इतने प्यार से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और कंस ने उसी समय लगाम छोड़ दी रथ की, और बाल पकड़ लिए देवकी के। ये है खल की प्रीते जथा थिर नाही। खल की जो प्रीति होती है वो थिर नहीं होती है। बाल पकड़ लिए हैं। एक बात बताऊं भैया, देवकी और वसुदेव का जो रथ था ना, उस रथ की लगाम कंस ने थामी, तो दोनों को जेल में जाना पड़ा। और कृष्ण भगवान ने लगाम थामी अर्जुन के रथ की, तो महाभारत का विजेता बन गया। तो जिसके जीवन की डोर, जिसके रथ की डोर भगवान के हाथों में, परमात्मा के हाथों में या महात्मा के हाथों में होगी, तो वो संसार का विजेता बन जाएगा। और यदि कऊ संसारी के हाथों में पकड़ा दे, कंस जैसे नके में है, तो जीवन को सुपड़ा साफ है जाएगा। चाहे बात मानो। हाँ, ऐसे बोलता हो तो अच्छे लगाता हूँ मुझे। आधी बातें मेरी पूरी करता हो ना, तो मुझे लगते हो हुंकरा दे रहे हो, जोर बारो, है ना। चाहे मानो। हाँ, तो जिसके जीवन की बागडोर भगवान की, परमात्मा के हाथों में हो, या महात्मा के हाथों में हो, या भगवंत के हाथों में हो, या संत के हाथों में हो, तो बात बन जाती है। अब हमें देखनी है कि हमने अपने जीवन की बागडोर कौन के हाथ में दे रखी है। कंस के हाथन में तो ना कहूं। कंस माने अहंकारी लोग, कामी लोग, क्रोधी लोग, मोह करने वाले हैं, जो संसार के जंजाल में फंसे हैं। वे जो है कंस उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों जो है वसुदेव देवकी जेल में डाल दिए, और 6 पुत्र मार डाले। 7वें नंबर पर बलदाऊ भैया, जो योग माया के द्वारा भगवान ने रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए, और वो जो है व्रज में अवतरित भये बलराम के रूप में। हमारे जो रघुनी बाबा हैं, वे अपनी ओर से बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं
और मैं भी उनकी कोशिशों को समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है, उनको भी और इस व्यवस्था को भी, जो इस समय थोड़ा सा सहयोग में आए। उनका भाव ये है कि बड़ी दूर दूर से जनता आ रही है और मैं व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मेरी जनता में मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा खुश हूँ, और उनका कहना यह है कोशिश करो कि और टाइम बढ़े। मेरा भी इच्छा थी, लेकिन जब तक मेरी, जो तुम सब लोग जानते हो, तुम मेरे प्रिय हो, कि मेरी कथा ऐसी नहीं है जो रटी पिटी कैसेट लगा दो और वो चलती रहे। वो तुम्हारे दिल को छू कर के निकलती है, और दिल जब नीचे से भीज रहा हो हैं और किचर पिचर है रही हो, तो दिल से फिर टाइम काटना पड़ता है, बात बनती नहीं है। इसलिए तो मैंने निर्णय किया कि मैं आज 2 बजे तक, तो मेरा कहना ये है कि कल से कोशिश करिएगा, इसको बात को टालिएगा नहीं। बड़ी दूर दूर से जनता आती है, मुझे बड़ा दुख होता है। और कुछ लोग तो इतना श्रद्धा रखते हैं कि चाहे कीचड़ में ही बैठ के सुनेंगे। बहुत बैठे हैं हम कीचड़ में हैं, ये तो जब मालूम पड़ी, जब उठेंगे ना तब पता पड़ेगी हैं। वे जाखन तो अपन महादेव बाबा की तरह प्रतिष्ठित है गए हैं, क्योंकि उठेंगे तो दूसरे पे पानी टपकेगा, दूसरे पे कीचड़ उछलेगी। तो ये बात मुझे पता है। इसलिए इन सारी श्रद्धाओं को, आपकी भावनाओं को मैं दिल से कदर कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस कथा के बाद में ढीले न पड़ जाएं, कार्यकर्ता और व्यवस्थापक लोग ढीले न पड़ें। कथा आरती होने के बाद अभी से सब व्यवस्थाओं में लग जाना। आइए, बात चल रही थी कि बलदाऊ भैया का 7वें नंबर पर जो अवतार हुआ वो रोहिणी के गर्भ से ब्रज में, और 8वें नंबर पर भैया देखो भैया, अब जाम जबरदस्ती क्यों घुस रहे हो? तुम जहां वहां खड़े होकर एक कथा सुनो ना। तुम इतनी साड़ी पहन के ऐसे चौमासे में आई हो, बात तो यही गलत है पहलता हो हैं, या कथा में आई हो कि फंक्शन में आई हो? अब ढूंढ रही हो को ठौर मिल जाए हैं? तो जहाँ खड़े रहो, विघ्न मत डारो नहीं। हम 2 बजे तो पहले आरती बोल देंगे, नहीं तो फिर विघ्न मत डारो नहीं, पाप पड़ेगा। देखो मैं कितनो आभार प्रकट करूं, कथा शुरू होते ही आप लोग काफी 90% क्षम हो गए हो हैं, ये मैं ऋणी हूं। लेकिन जहाँ में कोई एक आध जो ज्यादा नई साड़ी पहने आम, तो वो सोचते हो कि मौका नाटी अब सोफा मिल जाए, सोफा धरिए। तो कृष्ण भगवान जो है, जब भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए और जन्म लेने के लिए जब समय आया, तो भादों को, बोलो, भादों को महीना, अष्टमी तिथि, अष्टमी और दिन के 12 बजे है ना? अच्छा, रात के होता है? अच्छा, कशु ने दिन के बोल दे है ना? तो रात के 12 बजे, और भगवान जो है माता देवकी के गर्भ से जेल में पैदा हुए, और मैया से कहा माँ, और वसुदेव जी से कहा कि मुझे आपको गोकुल पहुंचाना है। तो वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचाने के लिए गए, और गोकुल में योग माया ने जन्म लिया था, उसे ले आए। जब उसे ले आए तो भगवान ने देखी कि यहाँ तो पूरा नगर सो रहा, गांव सो रहा है। जब नगर गांव सो रहा तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया कि मेरे आवे पे जीव सोता रह गया, तो फिर मेरे आने का फायदा क्या हुआ? जैसे ही भगवान रोए हैं तो पता है क्या हुआ? आहा, मैया
यशोदा ने बुलाए राखी अपनी नंद, बाको नाम हो सुनंदा। पहले हमारे यहाँ माता बहन जो अपनी नंद को बुला लेती थी, बालक होनहार हो तो ना, तो थोड़ी मदद के लें, सेवा के लें। क्यों भैया, गलत कह रहा हूं का? पहले अपने पति की बहन को बुला लेती थी, पर ये बात है 15-20 साल पहले तक की। अब जो 10 साल से जो माहौल आयो का है, बा में अपने पति की बहन का पत्ता साफ। और कौन को पत्ता जुड़ गए? अपनी बहन को है। ये क्रांति कर दी है माताओं ने अपने घरों में। हाँ, एक आदमी कह रहा, नहीं नहीं महाराज, हम केवल जिन्हीं को हाथ ना है, बा घरवारी को हाथ है। मैंने कही कैसे? बोले वो भी ये नहीं चाहता कि मेरी बहनें आवे, वो भी चाहता है कि मेरी घरवारी की बहन बार बार आवे। है जे हाथ है गोए। यदि अपनी बहन आती है राखी बांधने के लिए, तो हिसाब किताब लगाता है कि इतने को किराया भारो, इतने को मीठो सट्ठो, इतने की राखी है, और ने का 150 बढ़ा के ले तेरो है गो, है ना। वो बेचारी कुढ़ जाती है कि इतनी दूर से आई, और जब लौट के जाती है मायके में, बस ससुराल में बहन, तो पूछते हैं, बताते भैया ने का दयो? अब का बतावे का दयो, इतने को तो मीठो ही ले गई है। बेचारी बड़ी परेशान रहती है। फिर अपने कोर चाके पैसन में थे खुद साड़ी खरीद के, और फिर जो है अपने ससुराल में दिखाती है कि जी मेरे भैया ने दयो है। अपनी इज्जत तो बचावनी है ना, है? नहीं तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। और कछु और सामान ले जाती है कि जी मेरी भाभी ने दयो है, और दयो ना है जो ना हूं, है कछु ना दयो। तो अब वो बेचारी बहन तो इज्जत बचाती डोल रही है, और जो पत्नी की बहन आई है, वो आई तो भाई जो है बढ़िया बारो फोन दे दो एप्पल को, है तो वो तो बार बार आवेगी। भाई चुगा डालोगे छत पे तो पंछी आएंगे, है ना, है ना। तो ये जो है परंपरा उल्टी हो रही है। सचमुच में बहन और भांजी को देना ये पुण्य होता है, और साली को देना मुझे नहीं पता क्या होता है, क्योंकि मेरे शास्त्रों में वहां दान पुण्य की कोई चर्चा है ही नहीं। वहां तो पहले की थोड़ी बहुत चर्चा थी कोहबर में, तो वहां पे जो है ना मुश्किल से तब कछु पैसा दे जाते जब जूता, बोलो करो, हाँ वहां राजी से देने का रिवाज है ही नहीं। इसलिए यशोदा मैया ने अपनी नंद को बुलाया था, सुनंदा को, और सुनंदा ने जैसे ही आकर के ठाकुर जी के दर्शन करे, ओहो मेरी भाभी के तो लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। जोर से ये बोलो नंद के लाला की, नंद के लाला की, नंद के लाला की। एक बात बताऊं, जितनी अव्यवस्था है जयकारे में उतनी दम ज्यादा है। एक बार जोर से नंद के लाला की। क्या बात है। वैसे में कथा होती हो तो अलग अलग बुलवाना पड़ता है, साजे में बोलता ना आदमी, न्यारे न्यारे करता हूं तब बोलते हैं। यहाँ तो साजे में हूं है, लेकिन एक बार बुलवाता हूं, माताओं को अलग और पुरुषों को अलग। वैसे तो घुल्ला मिलना है सब, लेकिन आवाज तो अपने आप दिखेगी। माताएं बोलेंगी, पुरुष नहीं बोलेंगे। बाद में फैसला करूंगा कौन जीता कौन हारा। माताओं का नंबर है नंद के लाला की। क्या बात है। अब पुरुषों का नंबर है, देखो सब तैयार रह गए।
नंद के लाला की। फैसला कर दूं? फैसला कर दूं? हमारी बरहन में श्रीमद् भागवत की कथा में आज कन्हैया के जन्म महोत्सव पर मैंने दोनों पक्षों में जो कंपटीशन कराया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय किसी की नहीं होती है। दोनों पार्टियां बराबर रहीं, इसलिए दोनों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब जो एक भजन गाएंगे बधाई का, भगवान की जन्म महोत्सव पर पूरे ब्रजवासी और नाचवे के लिए आए, गायवे के लिए आए। और नाचवे वाले बिल्कुल नहीं देखें कि जहाँ कीचड़ है क्या कहा है, भाव से कीचड़ में ही नाचें। और कीचड़ में नाचोगे तो जगह है जाएगी अपने आप। हो नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, हो सौ सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, दे देनी पीता। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मात यशोदा सब गोपियन को अन्न धन वस्त्र लुटाए। मात यशोदा सब गोपियन को अन्न धन वस्त्र लुटाए। गोपाल सब हिल मिल करके, गोपाल सब हिल मिल कर बाबा को नाच नचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।